एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करंट अफेयर की जो क्लास है अभी जो चल रही है ये ईयरली करंट अफेयर के पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही ये पूरा ईयरली करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2-2 महीने का मैं ये क्लास ले रही हूँ, मतलब 2-2 महीने का मर्ज करके मैं ये क्लास ले रही हूँ। यानी 6 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है ये आपका कवर हो जाएगा। ये आपको एक टेस्ट फॉर्म में कवर करना है ताकि आपको भी समझ में आए कि इतने दिन से आपने जो साल भर पढ़ा उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, जेनिफर गोरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? जेनिफर गर्लिंग साइमंस बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति ये बन गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप लोग अपने कॉपी में भी टिक करते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सूरीनाम। सूरीनाम नाम का जो कंट्री है वहां की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर जेनिफर गर्लिंग साइमंस को पिछली साल चुन लिया गया था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पीटर रुफई किस खेल से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? पीटर रुफई ये बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन भी हुआ। कौन सी कंट्री के थे ये आपसे पूछा जा सकता है। नाइजीरिया के थे ये। ठीक है, नाइजीरिया के थे, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? अफ्रीका। और नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल की अगर हम लोग बात करें तो फीफा विश्व कप इस साल होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि 4 साल के अंतराल में फीफा विश्व कप होता है, और 2022 के बाद अब 2026 में फीफा विश्व कप एक बार फिर से होने जा रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग देशों में होगा। मैक्सिको, अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज में करवाया जाएगा इसका आयोजन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के देशों में होगा। फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। फीफा का हेड क्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहां पड़ता है? ज्यूरिक पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है ज्यूरिक? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर एग्रीगेट इनोवेशन हब का उद्घाटन किया था? मतलब यूनियन मिनिस्टर प्रधान इनोग्रेटेड एग्रीटेक इनोवेशन हब इन विच प्लेस? एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन है वो इन्होंने कहां पर किया? मेरठ में, नोएडा में, न्यू दिल्ली में, या फिर पटना में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या लगाएंगे आप सभी? इसका आंसर फटाफट लगाएंगे। ठीक है, और अपने कॉपी में सभी लोग इसको नोट करेंगे। कितना क्या क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ये आपको मालूम पड़ेगा। इसका आंसर जितने भी बच्चों ने मेरठ लगाया हुआ है उन सभी का आंसर सही है। मेरठ इसका आंसर हो जाएगा। एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया था? वो मेरठ में किया गया था। बात अगर हम नोएडा की करें तो नोएडा में आपको मिल जाएगा जेवर एयरपोर्ट। क्या मिल जाएगा? जेवर एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देखो, एप्पल के अगले मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं हम, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एप्पल जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एप्पल नाम की जो कंपनी है ये US बेस्ड कंपनी है ना। एप्पल लिख दिया मैंने, एप्पल। ठीक है, US बेस्ड कंपनी है। एप्पल से टीम कुक काफी सालों से जुड़े हुए। टीम कुक का नाम आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे CEO नहीं पूछ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग होता है, ये COO पूछ रहा है, तो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन RPF डायरेक्टर जनरल? RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हाल फिलहाल में कौन बनी थी? पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी, और जब इनकी नियुक्ति हुई तो एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए सोनाली मिश्रा। जितने भी बच्चों ने लगाया होगा सभी का आंसर सही है। ठीक है, अभी RPF इंस्पेक्टर है ना, RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा है ना, ये काफी न्यूज में रही। इनको अवार्ड दिया गया रेलवे की तरफ से। ठीक है, खूब सारे मासूम बच्चों को बचाने में इन्होंने मदद करी थी, है ना। इसके लिए इनको जो है अवार्ड भी दिया गया है।
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? विच स्टेट टॉप्ड इन नेशनल अचीवमेंट सर्वे? केरला, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जो हाल ही में एक करैकल जहां पर देखा गया है। करैकल एक तरह का जानवर होता है जो कि अगर आप लोग मेरे से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझसे अगर आप पिछली साल करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो आपको मैंने करैकल नाम का ये जो जानवर है ये दिखाया भी था। तो करैकल नाम का जो जानवर है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिला था। और ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व भी अभी न्यूज में रहा, माधव टाइगर रिजर्व भी न्यूज में रहा, ठीक है, और राला मंडल भी न्यूज में रहा, है ना, राला मंडल। और यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी न्यूज में रहा। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा जो जो न्यूज में रहे हैं। और मध्य प्रदेश खुद एक टाइगर स्टेट भी है ना, ये एक टाइगर स्टेट भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस देश के विश्व एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया था? एक देश में अलग से वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ जहां पर चिनाब और अंजी ब्रिज को दिखाया गया। एक्सपो हो रहा था, यहाँ पर भारत का जो चिनाब और अंजी ब्रिज है उसको प्रदर्शित किया गया। इस देश का नाम है जापान। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे, बुलेट ट्रेन विकसित किया है जापान ने, जो बुलेट ट्रेन आज के समय में हर कोई चलाना चाहता है। इसके लिए भारत भी बुलेट ट्रेन 2027 में इंडिया में चलाने जा रहा है और भारत जापान से इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को सीख कर मदद भी ले रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जापान ने वुडन सैटेलाइट यानी लकड़ी का उपग्रह भी बनाया था। लकड़ी का उपग्रह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वुडन सैटेलाइट कहते हैं, वुडन सैटेलाइट, ठीक है, वुडन सैटेलाइट। मोदी जी जापान गए थे तो मोदी जी को यहाँ का एक डॉल दिया गया था जिसका नाम है दारुमा डॉल। क्या नाम है इस डॉल का? दारुमा डॉल। ये मोदी जी को गिफ्ट में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के जिंजी किले को नए यूनेस्को स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? विच स्टेट हैज बिन लिस्टेड एज यूनेस्को साइट? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है 2025 में। ये जिंजी फोर्ट जो है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का जो गठन है ये कब हुआ था पूछा जा सकता है। 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में। यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल चुने गए 2025 में। उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? यूनेस्को के न्यू डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले के बाद ये नए डायरेक्टर जनरल चुने गए। इनका नाम बताना। हाल ही में किस राज्य ने गेंडे के आनुवांशिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली फोकस्ड ऑन जेनेटिक एनालिसिस ऑफ राइनो? राइनो यानी राइनोसिरस। भारत के असम में आपको राइनोसिरस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, खास करके वन हॉर्न राइनोसिरस यानी कि एक सींग वाले गेंडे, ठीक है। तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो इसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। असम के सीएम का नाम क्या है? हिमंत बिस्व शर्मा। काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ मनस नाम का टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ओरंग टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। असम ने कुछ समय पहले ब्लैक मैजिक से होने वाले उपचार को यानी कि ब्लैक मैजिक से करने वाले ट्रीटमेंट को बैन कर दिया था। कई लोग जो है कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज ब्लैक मैजिक से करवाने की कोशिश करते हैं या फिर झाड़ फूंक करवाते हैं, वो चीज़ें अब असम में बैन करी गई। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज से भी असम की सरकार लड़ रही है। चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए भी असम की सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुहम्मदू बुहारी वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में पिछली साल किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया है? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या म्यांमार? साउथ अफ्रीका तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया जो कंट्री है वो आपको अफ्रीका में मिलेगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और यहीं के राष्ट्रपति थे मुहम्मदू बुखारी। बुहारी किसी भी कंट्री के अगर राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर का निधन हो रहा है तो वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है?
अफ्रीकन यूनियन क्योंकि G20 का सदस्य बन चुका है, ठीक है। वैसे तो G20 अब इनफॉर्मली G21 कहलाना चाहिए, लेकिन फॉर्मली हम इसको अभी भी G20 ही कहते हैं। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, भारत भी G20 का सदस्य है। अफ्रीकन यूनियन का अगर पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हैज बीन रिसेंटली हेल्ड इन विच प्लेस। हाल ही में बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ था? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मिलेगा और बिम्स्टेक के सदस्य भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के बगल में बांग्लादेश है और भी आसपास के जो भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वाइजैग भी बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में विशाखापट्टनम को आप वाइजैग भी बोल सकते हो। ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है। काफ़ी समय तक यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे लास्ट टाइम, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने काफ़ी टाइम तक कोशिश करी थी कि किसी तरीके से विशाखापट्टनम को वहाँ की राजधानी बना दी जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। नहीं तो वहाँ की राजधानी अमरावती की जगह विशाखापट्टनम होती। नेक्स्ट देखो, क्यूएस रैंकिंग में इनमें से किसे दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्ड वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी इन क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग हुई जिसमें वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों की रैंकिंग हुई। हर जगह ये सर्वे हुआ कि भाई कहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कम खर्चे में अपना गुजारा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। पुडुचेरी, दिल्ली, गुजरात और केरला, इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसका दिल्ली होगा। दिल्ली में बहुत ही किफ़ायती छात्र शहर जो है दिल्ली को चुना गया, यानी दिल्ली में बहुत ही अफोर्डेबल है सारी चीजें बच्चों के लिए। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में खुला है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज ओपन रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। किसी भी स्टूडेंट ने अगर सिक्किम ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल है। और सिक्किम जो है ये अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, तिब्बत से भी घिरा हुआ है। अगर आप मैप देखेंगे तिब्बत चाइना के कंट्रोल में आता है, ठीक है। उसके बाद एक तरफ से ये नेपाल से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये भूटान से घिरा हुआ है ना। नेपाल, भूटान एंड तिब्बत से। ये 7 सिस्टर्स का मेंबर नहीं है। 7 सिस्टर्स के मेंबर्स में आते हैं मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये 7 के 7 जो राज्य मैंने अभी बताए, ये सातों के सातों राज्य 7 सिस्टर्स में आते हैं, लेकिन उसमें सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम इनसे काफ़ी दूर है। अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको सिक्किम इन सभी राज्यों से काफ़ी दूर मिलेगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा स्टेट है, काफ़ी ठंडा इलाका है। यहाँ पर कंचनजंगा पीक मिलेगा आपको। कंचनजंगा चोटी जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी सिक्किम में। नेक्स्ट देखो, 2024 में भारत में नए जीवों की खोज में कौन सा राज्य अग्रणी है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2024 का करंट अफेयर आ गया। ये 2024 का करंट अफेयर नहीं है। 2024 में जो सर्वे हुआ था उसका जो रिपोर्ट है वो 2025 में आया था, जुलाई अगस्त के टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है। इंडिया में न्यू फॉनल डिस्कवरीज में कौन से स्टेट ने टॉप करा है? कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? इसका आंसर वो राज्य होगा जिस राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? पेरियार टाइगर रिजर्व है। इस राज्य के कोस्टल एरिया को मलाबार कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस राज्य के कोस्टल एरिया को मलाबार कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और केरला में मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर भी मिलेगा आपको। मसाला बोर्ड के साथ साथ रबर बोर्ड का भी हेडक्वार्टर आपको यही मिलेगा। रबर का प्रोडक्शन केरला में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी फिलहाल ये न्यूज़ में बना हुआ था। कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य जब न्यूज़ में रहता है तभी मैं उसके बारे में आपको करेंट अफेयर में पढ़ाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा पिछले साल के एंड में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि गोवा में जो कुशावती नाम का नया जिला बन रहा है, कुशावती जिला, ये नया जिला घोषित हुआ है गोवा में। अब गोवा में 3 जिले हो जाएंगे। अब तक गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हुआ करते थे, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। इसके अलावा कोई भी
इस डिस्ट्रिक्ट गोवा में नहीं था और अब फाइनली इतने सालों के बाद में गोवा में एक नया जिला बन रहा है जिसका नाम क्या रखा गया, कुशावती जिला। कुशावती नाम रखा गया एक प्राचीन नदी के नाम पर, ठीक है, एक प्राचीन नदी है जिसका नाम है कुशावती, उसी के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती? इसका क्या आंसर होगा, हॉकी इंडिया सब जूनियर कौन से राज्य ने जीती? तो ये उसी राज्य ने जीती जिस राज्य का नाम है झारखंड, जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का पिछली साल निधन हुआ था। किसका डेथ हुआ था? शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन, इनका नाम याद रखना क्योंकि इन्हीं के जो सन है यानी इन्हीं के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो अभी फिलहाल वहाँ के सीएम बने हुए हैं, ठीक है, इनके फादर भी सीएम थे जिनका निधन हुआ है पिछली साल। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संतोष गंगवार, इनका भी नाम याद रखना है। क्या है इनका नाम? संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल का नाम है। राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर, क्लियर है। झारखंड में आपको यूरेनियम माइन मिलेगा जिसका नाम है जादूगोड़ा माइन यानी जादूगोड़ा खदान, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, विच स्टेट लीड्स इंडिया इन प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन? प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, बेहदीन खलम फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये वो स्टेट है जहां पर आपको गारो, खासी एंड जैंतिया, गारो, खासी एंड जैंतिया नाम की जनजातियां तो मिलेंगी ही और इसी नाम की पहाड़ियां भी मिलेंगी, ठीक है, यानी कि हिल्स एंड ट्राइब्स दोनों ही मिलेंगे। इस जगह का नाम है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी, कोनराड संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, ये ध्यान रखना है। और मेघालय में ज्यादातर ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है। कैसा रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब माउंटेन्स के रास्ते में आने पर बादलों के द्वारा बादल उससे टकरा जाते हैं, बहुत ज्यादा नमी वाले बादल जब रास्ते में किसी पर्वत से टकरा जाते हैं और वहीं पर सारी की सारी बारिश हो जाती है, उसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल मेघालय में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया था? विच बैंक हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025? ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं, क्या नाम है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक है इंडिया का, इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मुंबई में मिलेगा और इसके जो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्रीनिवासुलु शेट्टी यानी कि एस शेट्टी यहाँ के चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट डिक्लेयर टू गिव 1% ऑफ इन स्टैम्प ड्यूटी इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टू विमेन? किस राज्य ने महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण यानी कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में स्टैंप शुल्क में 1% की छूट देने की घोषणा करी है? ये उत्तर प्रदेश ने करी है। किसने करी है? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। गोरबिया और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? इसका क्या आंसर होगा? गोरबिया सौर ऊर्जा को लेकर के हाल ही में न्यूज में हमने देखा था। इसका जो उद्घाटन है हाल ही में कहाँ पर किया गया? ये उसी राज्य में किया गया जहां पर कालबेलिया डांस जो है, कालबेलिया नाम का जो फोक डांस है वो किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका आंसर होगा। भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 सालों में, ये 5 सालों का सर्वे का जो डेटा है वो अब जाकर देखने को मिला है, ठीक है। इसमें पिछले 5 सालों में कितने % की बढ़ोतरी भारत ने करी है? तो भारत ने 44% की बढ़ोतरी करी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44%। टाइफून ब्लॉक 4 किस देश के द्वारा विकसित की गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? कौन से देश ने इसको क्या कहते हैं विकसित करा है? इस देश का नाम है टर्की। ब्लैक सी के पास टर्की नाम की कंट्री है, इसको आजकल तुर्की भी कहते हैं। टर्किश लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंडिया में पहले बहुत आते थे, जब मुगलों का रूल था इंडिया में, तो तुर्की लोग इंडिया में बहुत आते थे, है ना। और कई सारी किताबें भी इंडिया में टर्किश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी मुगलों के टाइम के।
किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करके सफलता हासिल करी है? जापान, अमेरिका, चाइना या फिर इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर चाइना होगा, ऑप्शन नंबर सी चाइना। ठीक है, जितने भी बच्चों ने चाइना आंसर लगाया होगा सही आंसर है। SCO का जो हेड क्वार्टर है वो आपको चाइना में ही मिलेगा। SCO का फुल फॉर्म होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में 2025 में जो आयोजित हुआ था, इसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? इसका क्या आंसर होगा? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? स्वर्ण पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबान शहर कौन सा था? विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। IUCN के द्वारा ही रेड डेटा बुक को जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक यही जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने कौन से बैंक में वॉरबर्ग पिंकस निवेश को मंजूरी दी है हाल ही में? वॉरबर्ग पिंकस निवेश को हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक में मंजूरी दी गई है। किसमें? IDFC फर्स्ट बैंक में। RBI का जो हेड क्वार्टर है ये पहले कोलकाता में था, बाद में इसको ट्रांसफर करके मुंबई ले जाया गया। RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर है फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इंसेंटिव फॉर आशा एंड ममता वर्कर्स? आशा और ममता कार्यकर्ता जो है उनके लिए यहाँ पर वृद्धि करी गई है इंसेंटिव्स में। कौन से स्टेट ने करी है? पिछली साल एक स्टेट में चुनाव था, याद करो, याद है? एक स्टेट में पिछली साल चुनाव था, और जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है तो सबसे पहला टारगेट जो है वो महिलाएं होती है। कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम महिलाओं के लिए लाया जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए और कुछ ना कुछ वोट वगैरह वो दे दें। ठीक है, दूसरा टारगेट होते हैं युवा, यूथ, है ना। यूथ के लिए भी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स, एग्जाम के फॉर्म्स जो है वो फटाफट निकाले जाते हैं, ये होता है, ये कॉमन है। प्रलय मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? द प्रलय मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर मिसाइल डेवलप हुआ है तो इसरो तो करेगा नहीं, सिडबी का तो कोई रोल ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में मिलेगा आपको, और DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है SV कामत। SV कामत क्या है? DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, DRDO के क्या है? वो अध्यक्ष हैं, SV कामत। भारत की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा विद्युत परियोजना किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोड सेफ्टी पावर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर वो राज्य हो जाएगा जिस राज्य में एक जगह है जिसका नाम है लखनऊ, जो खाने पीने की चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नवखोजी नई हड़प्पा स्थल रताडिया री ढेरी कहाँ स्थित है? हाल ही में एक क्या कहते हैं, इंडस वैली साइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, जिसका नाम क्या है? रतादिया री ढेरी। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा, और ये कौन से स्टेट में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ये आपको राजस्थान में मिलेगा। और अभी कुछ टाइम पहले कुषाण काल के सिक्के वगैरह भी पाए गए हैं, और वो भारत में नहीं, वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। ठीक है, IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की विकास दर क्या होगी? अच्छा, इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है, क्योंकि अब ना अभी 2026 में नया डेटा आ गया है IMF की तरफ से। तो ये तो 2025 का था जो कि मैंने जुलाई अगस्त का डाला हुआ था जब अनुमान लगाया था IMF ने। अब तो नया आ गया है, तो नया वाला तो मैंने पढ़ा दिया है, इसको रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना
चलाना है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी गई है। ये मोदी जी के द्वारा करी गई है नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को ड्रोन देकर उनको ड्रोन चलाना सिखाया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन पावर लाइन कॉरिडोर किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरीके की पक्षी होती है, एक तरीके का बर्ड होता है, काफी बड़ी बर्ड्स होती है वो, और वो ना ज्यादातर आपको सूखे जगह में, सूखे इलाकों में मिलेगी, जैसे राजस्थान गुजरात का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उधर वो ज्यादा मिलती हैं। और उधर क्या है, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो कांटे वाले जो वायर लगे हैं उसमें कई बार इलेक्ट्रिक करंट भी हमको देखने को मिलता है, उससे टकराकर इनकी मौत भी कई बार हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके लिए कॉरिडोर प्रस्तावित किया जा रहा है, वो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी? पहले इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसके बाद जब स्थिति फिर भी नहीं सुधर रही थी तो बोला गया कि राष्ट्रपति शासन को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ये बढ़ाया गया, लोकसभा में बढ़ाया गया। ये मणिपुर में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। अब बोलोगे मैम मणिपुर का तो नाम नहीं है, तो नाम तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर है ना, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। IGNCA ने गीता एवं नाट्यशास्त्र की यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया है? न्यू दिल्ली, पटना, जयपुर या फिर मुंबई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निसार सैटेलाइट को किस स्थान से सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया गया है? सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, लॉन्च पैड से ही लॉन्च किया गया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ये जो लॉन्च पैड है ये आपको श्रीहरिकोटा में मिलेगा। श्रीहरिकोटा आपको कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है और यहीं पर आपको मिलेगा लॉन्च पैड। क्लियर है? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के फादर थे, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे किसी जमाने में, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। सरकार ने अपना घर विश्राम गृह किसके लिए शुरू किया है? सरकार ने अपना घर के नाम से रेस्टिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी है, किसके लिए? तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स बहुत लंबी यात्रा करते हैं, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो उन्हें भी जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं रेस्ट कर सके। तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना घर नाम से विश्राम गृह जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ब्लूबर्ड संचार उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? विच कंट्री ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे नोट्स, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दीनदयाल पोर्ट। क्या नाम है इसका? दीनदयाल पोर्ट। बोलोगे मैम दीनदयाल पोर्ट का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं कहूंगी कि बेटा कांडला पोर्ट तो दिख रहा है ना आपको, कांडला पोर्ट तो दिख रहा है, तो यही तो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला पादप वर्गीकरण यानी कि प्लांट टैक्सोनॉमिक सेक्शन यानी अनुभाग किस राज्य में हाल ही में स्थापित कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भारतीय सेना के अभी फिलहाल नए जो उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह क्या बने हैं? वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में मिथुन एक अर्धपालतू गो जातीय प्रजाति है जिसकी अधिक आबादी पाई गई है? मिथुन नाम का एक जानवर होता है जो कि बोवाइन स्पीशी होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेरे को फटाफट बताएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है जो कि इसका आंसर होगा। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? नाम से ही समझ में आ रहा है नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान। ये न्यूज में बना हुआ था 2025 में, इसीलिए आपको ये याद रखना है। कौन से देश को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है?
फूड अनसिक्योर्ड कंट्री कौन सी कंट्री को घोषित किया गया? जब से यहाँ पर तालिबान का रूल स्टार्ट हुआ है ये देश पूरा बर्बाद होने की कगार पे चला जा रहा था, लेकिन अब तो फिलहाल तालिबान की सरकार धीरे धीरे चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं ना, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है भारत भी आए थे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। निम्नलिखित में से किसने क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया? क्रू 11 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। किसकी कंपनी है ये? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, अमेरिका में है ये कंपनी और इसी कंपनी ने ये करा है। किस राज्य सरकार ने खनिजों के खनन नियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द अमेंडमेंट माइनिंग ऑफ मिनरल्स रूल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। जितने भी बच्चों ने पंजाब आंसर करा है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बिम्स्टेक सम्मेलन की बात हो रही है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। भारत में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स कप हाल फिलहाल में किसने जीता है? हु इज द विनर ऑफ द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स कप? ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, चेस खिलाड़ी है जाने माने। नेक्स्ट है किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हाल ही में स्टार्ट कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या आंसर होगा इसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध रिसर्च सेल का उद्घाटन किस आईआईटी में हाल ही में किया है? ये वही आईआईटी है जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में हमेशा टॉप करती है और लगातार 7वीं बार भी इस आईआईटी ने ही टॉप करा है, यानी आईआईटी मद्रास की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे और भी अलग पार्ट का डिस्कशन जो हमने करा है, ये थे वो वाले करंट अफेयर। ठीक है, अब ईयरली करंट अफेयर इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स में अब 2-3 दिन में कवर पूरा कर लेंगे। एक दिन फिर स्पोर्ट्स का करंट अफेयर हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपके लिए जो है बैच की डिटेल्स है। कोई भी बच्चा अगर बैच लेकर प्रिपरेशन करना चाहता है तो आपके लिए प्रथम बैच अवेलेबल है। प्रथम बैच लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है वो ये है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। मेरी क्लास रोज सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर्स की, ये क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।